कहते हैं कि वोट चोरी होगी। अरे बताऊंगा भी, रुक जाओ। लोकसभा चुनाव के दौरान देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, कांग्रेस पार्टी का युवा नेता जो अपने आप में एक दम रखता है, नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ गया। बहुत शोर मचा रहे हैं कि सरकार चोरी होगी, वोट चोरी होगी। बिना बात का, बिना किसी सबूत का आरोप है। कहते हैं हमारा तो उन्होंने कह दिया था, मीडिया वाला ने क्या कह दिया था, एग्जिट पोल ने कह दिया था 67 सीट आ रही है। बताऊंगा भाजी, बता दूंगा, सुनोगे तो। कौन बार तक कह दिया था 67 सीट आ रही है, जाएगा हमने थोड़े बग्गी मंगा लेते। अरे भाई हमारे को भी कहता पिछली बार 2019 से 75 पार, हमारी 75 पार नहीं हुई, तो हम इतना मांगता क्यों कर रहे हो? इतना मांगता क्यों कर रहे हो? जनता जनार्दन के फैसले को जिस प्रकार से आप बार बार मतदाताओं को आप नीचा दिखाने का काम कर रहे, अगली बारी भी बहुत नहीं बढ़ता दिखना करेगा। ये देश का मतदाता देख रहा है, ये देश का मतदाता देख रहा है। और यही नारे की आपने शुरुआत बिहार से की थी। मेरे देश का प्रधानमंत्री कर्पूरी ठाकुर, जो पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा नेता था, उसकी जन्मस्थली पर, उसके चरणों पर, उनके चित्र पर शीश नवाता वोट मांगता है। और इनका नेता वोट चोरी पर वोट मांगता है। रिजल्ट क्या है? अपने आप तो मर रहे, बहुत तेजस्वी में रगड़ दिया। 6 पर है टोटल। वो आपके वोट चोरी को पसंद नहीं कर रहे कोई भी, आप अपने आप में खुश हो रहे हैं। और वोट चोरी मैं बताऊंगा कैसे हुई है। वोट चोरी कैसे होती है मैं बताऊंगा आपको। साथियों, ये 2024 के इलेक्शन की मैं रिपोर्ट दे रहा हूं, माननीय अध्यक्ष जी लिख लेना। ये रिपोर्ट दे रहा हूं आपको, भूपेंद्र हुड्डा जी की विजिट, जो मुख्यमंत्री के प्रमुख दावेदार थे हरियाणा में, उन्होंने जो विजिट की ना विधानसभा चुनाव के अंदर, वो गए केवल 90 में से 46 जगह, फिर का वोट चोरी हुई। सुन लो, मैं बताऊंगा आपको, समझ आ जाएगी। बैठ जाओ आप, कमाल सर, ये क्या बात कर रहे हैं? तारा समझ में नहीं आ रही, बता रहे हूं। हुड्डा जी नरवाने में वोट मांगने नहीं गए, कैथल में वोट मांगने नहीं गए। 46-90 में से 44 जगह तो वोट ही मांगने नहीं गए, फिर कह रहे वोट चोरी होगी। क्यों नहीं मांगने गए? इसके पीछे क्या कारण है? ये कांग्रेस ने आत्म मंथन करना चाहिए। और मेरा हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, जस्सी जी बैठिए बीच में, मेरे हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री, बैठ जाइए जस्सी जी। नहीं बिल्कुल बैठिए, बैठ जाइए विधायक जी, बैठिए विधायक जी। सुनो जी, नहीं बैठिए आप, हल्ला किसी बात का हल्ला गुल्ला नहीं होगा। बैठिए आप लोग, बैठिए। मंत्री शुरू कीजिए आप। अरे आप बैठिए, क्यों आ रही इसका बता रहा हूं मैं। बैठ जाइए, सुनो स्पीकर सर, सुनो। तेरी बात तो बोलनी अपनी बारी में, नहीं अपनी बारी में। एक आप लोगों को बताना चाहता हूं, 90 में से 44 जगह तो अगले वोट मांगने नहीं गए। और मेरा मुख्यमंत्री 90 में से 78 विधानसभा क्षेत्रों में जाके वोट मांगता है, पल्ला पसारता है, झोली पसारता है, किए हुए काम गिनाता है, लोगों से लाड करता है, रात के 2 बजे मिलता है। और ये लोग सूर्यास्त और हुड्डा की टीम मस्त वोट कराने लगी भाई, वोट करेगी। मंत्री जी ऐसे वो तो माननी पड़ती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मेरे देश का प्रधानमंत्री, कुरुक्षेत्र में, सोनीपत में, हिसार में, पलवल में, 4 लोकसभा क्षेत्रों में जाके पल्ला पसारता है। मंत्री जी एक मिनट, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, नाम ले रहे, तुम आप बोले जा रहे हो, बोल दो, मैं जवाब दूंगा ना। ये कह रहा है भाई मैं इतनी जगह नहीं गया, ये मुख्यमंत्री जी इतनी जगह गए। कोई बात नहीं, वोट कितनी आई तुम्हारी, कितने %? सरकार की बात छोड़, वोट की बात है, कितने % आई? और कांग्रेस की कितने % आई? वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। % बराबर है, फिर ये वोट चोरी नहीं कह सकते आप। ये वोट चोरी नहीं है, ये मैंने कहवाने जी आपसे, यही कहवाने थे। ये वोट चोरी नहीं है तो बराबर की बात आ रही है, तो फिर वोट चोरी कहा है जी? फिर क्यों बराबर है? बैठिए, आप बैठिए, हुड्डा साहब बोल रहे हैं, बैठिए। मना करो इनसे, या तो ये तो कि हमारी वोट चोरी आई है, या फिर लोगों को कहता वोट चोरी की हम बात नहीं करेंगे। मेरे देश के प्रधानमंत्री, आप बैठिए, बैठ जाइए। 7% वोट का फर्क पड़ा हो कोई स्टेट में बता दो, किसी स्टेट में बता दो। हुड्डा जी एक मिनट भाई, मंत्री सर, अरे भाई मोसर मंडला छेड़ा। ये कहते हैं
कि वोट चोरी होगी। अरे बताऊंगा भी, रुक जाओ। लोकसभा चुनाव के दौरान देश का सबसे बड़ा उद्योगपति, कांग्रेस पार्टी का युवा नेता जो अपने आप में एक दम रखता है, नवीन जिंदल कांग्रेस छोड़ गया, बाता सुचित्री जिंदल कांग्रेस छोड़ गई और आरोप लगा के छोड़ के गए कि पिछले 5 साल से इस टीम ने हमारी कोई पूछ नहीं करी। कुलदीप बिश्नोई जाएंगे। जस्सी जी बैठिए, आप अभी तो पूरा नहीं आया ना, आप बैठिए, आप बैठिए बैठिए बैठिए। कपूर जी बैठिए एक बार, कपूर जी एक बार, कपूर जी बैठिए, आप भी बैठिए। जस्सी जी क्या दो बच्चों, तुम तो प्यार हो रहा, दो बच्चों, हम आप बैठिए। मंत्री जी करिए, सरकार हर एक बात का जवाब देगी। मैं वोट चोरी पे बोल रहा हूँ, वोट चोरी कैसे हो जाता, शांति हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट मंत्री, आपका सब्जेक्ट था ये, उसके ऊपर बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, आपको रात का नींद ठीक लगे, चोरी होगी वोट। माता सुवित्री जिंदल कांग्रेस छोड़ गई, इनको एक दिन भी पसीना नहीं आया, ना राहुल गांधी ने इसके ऊपर कोई संज्ञान लिया। दूसरी बात, कुलदीप बिश्नोई और उसका पूरा परिवार 1 साल पहले, 1.5 साल पहले सीधे आरोप लगा के, कुलदीप जी भाई यार कमाल होगी यार, भगवान ने ठीक बैठा के बैठे हो यार। सर, कुलदीप बिश्नोई चौधरी भजन लाल की विरासत कांग्रेस को छोड़कर चली गई और सीधे सीधे आरोप लगाए। बहुत परेशानी होने में जाना मिलेंगे, अरे समझ तो रहो, समझोगे तो आगे ना कल ठीक आ जाएगा मामला। जस्सी जी एक बार बैठिए, जस्सी जी ऐसे नहीं बैठिए आप। कुलदीप बिश्नोई एक जनाधार का नेता, कांग्रेस छोड़ गया, इनका कोई एक्शन नहीं हुआ इनके ऊपर। किरण चौधरी बंसीलाल की इतनी बड़ी विरासत, जिनकी बेटी 2 बार सांसद रही, वो कांग्रेस पार्टी सीधे आरोप लगा के छोड़ के गई। राहुल गांधी ने कोई चिंता नहीं की, ये जो से बोल रहे हैं भी चिंता नहीं करी, जितना बात चाहते जान दे, करीब क्यों रो वोट चोरी होगी। और राजवाद ठीक कर जाओ, राज करके रहो, राजवाद ठीक करके रहो। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं, चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव एक विधानसभा तक फ्रीज करके बैठा दिया कि चलता बाहर ना जाइए, फिर क्या वोट चोरी होगी। अरे शैलजा जी दलित समाज की इतनी बड़ी नेता, उसको अपमानित करके वोट मांगने के लिए मजबूर किया, उसको घर बिठा दिया, फिर करे वोट चोरी होगी। कमाल है भाई। और अगली भी सुन लो, अभी तो अगली भी सुन लो, बताऊंगा भाई। उचाना में 3 आदमी आजाद खड़े कर दिए, का दुरंदर के छोरे का रगड़ा लगाना, फिर करे वोट चोरी होगी। और शमशेर को की कह रहा, इनका कैंडिडेट कह रहा, दुनिया सब देखती है भाई, मीडिया सभी देखते हैं। पता लगा अपना जुगाड़ करूंगा, फिर अपने घर क्या क्या करूंगा, फिर इस दाना का करूंगा, कुछ बच गया क्या करूंगा। ये बयान क्या लोगों को पता नहीं है क्या? ये वोट चोरी पता लग रही, कहां वोट चोरी हुई आपकी? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, नीरज शर्मा सीटिंग विधायक 1 साल को कफन का फिरता रहा, वो कह रहा 50 वोट ले आओ नौकरी ले जाओ, क्यों सेल लग रही है भाई। इस प्रकार के ध्यान दें। हुड्डा जी आपने संज्ञान लेना चाहिए उनके खिलाफ, जिन लोगों ने चुनाव का माहौल खराब किया, आपकी पार्टी का माहौल खराब किया, आपने आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया, फिर कहे वोट मारते करो, मारेगा तो लोगों ने एंड प्यार में वोट दिया, 25 दिन में सुंदरवाड़ा में जीत गए हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, डीएससी करते करते 18 साल खो दिए, एक दिन नहीं सुनी। सारे कांग्रेसी थे और डटकन है, न्यू कमर रीड कर दी थे कांग्रेस की, एक दिन नहीं सुनी। डर था। उन्होंने कहा नहीं तो सुनना, नहीं करते जाएंगे। सरकार बनाई, आप लोगों को एहसास करा दिया कि डीएससी की वोट ताकत क्या होती है। ये वोट चोरी हुई है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, राजनीति के अंदर अप डाउन चलेंगे, किसी का भी अप डाउन आ सकता है, परंतु अपने अंदर जब तक व्यक्ति नहीं झांकता, गिरबान में नहीं झांकता, विश्वास हमारे खिलाफ तो हर शासन में लिया करो, अपना कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु अपने अंदर भी झांक लो। कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी क्यों छोड़ दी, किरण चौधरी ने पार्टी क्यों छोड़ दी, डीएससी क्यों नाराज हुआ, बीसी क्यों नाराज हुआ, शहरी मतदाता क्यों नाराज हुआ, क्यों आप 44 हल्कों में वोट मांगने नहीं गए, इसका आप मंथन कर लेना, फिर लो कॉन्फिडेंस ले आना। मैं इस प्रस्ताव के विरोध में हूं और नायब सिंह सैनी की सरकार के साथ अब घोर समर्थन करता हूं।